श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के हर संकट, हर मानसिक द्वंद्व और हर उलझन का संपूर्ण समाधान है। आज के इस व्यस्त और तनावपूर्ण युग में जब मनुष्य चारों तरफ से निराशा, तनाव और असफलताओं से घिरा हुआ है, तब भगवान श्री कृष्ण के यह अनमोल वचन अर्जुन की तरह ही हमारे भीतर भी एक नई ऊर्जा और दिशा का संचार करते हैं। यदि आपका मन अशांत है, रिश्तों में कड़वाहट आ गई है या कड़ी मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो गीता का ये संपूर्ण सार आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। इस गहरी चर्चा को अंत तक पूरी एकाग्रता के साथ समझें, क्योंकि इसका एक एक शब्द सीधे आपके जीवन और आपके अंतर्मन से जुड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र का युद्ध और मानव मन का द्वंद्व। गीता के ज्ञान की शुरुआत महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध की पृष्ठभूमि से होती है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही सगे संबंधियों, गुरुओं और भाइयों को सामने देखते हैं, तो उनका गांडीव धनुष उनके हाथों से छूट जाता है। वे मोह और अवसाद से घिर जाते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, अपने ही लोगों को मारकर मुझे कैसा सुख मिलेगा? ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। वास्तव में कुरुक्षेत्र का वह मैदान हमारे जीवन का प्रतीक है और अर्जुन का भ्रम हमारे विचलित मन का। हम भी रोज अपने जीवन में सही और गलत, कर्तव्य और मोह के बीच ऐसे ही युद्ध लड़ते हैं। जब अर्जुन निराश होकर रथ पर बैठ गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें जो ज्ञान दिया, वही आज श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमारे सामने है। आत्मा की अमरता, मृत्यु और भय से मुक्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पाठ ये सिखाया कि मनुष्य का अस्तित्व इस नश्वर शरीर से कहीं बड़ा है। हम केवल हाड़ मांस का शरीर नहीं हैं, बल्कि हम एक अजर अमर आत्मा है। वस्त्रों का बदलना, जैसे मनुष्य पुराने और फटे हुए वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर प्राप्त करती है। अविनाशी सत्य, आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। जब हम इस परम सत्य को गहराई से स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे भीतर से मृत्यु का भय, किसी को खोने का शोक और अकेलेपन का दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। जो आया है उसका जाना निश्चित है, ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। निष्काम कर्मयोग, परिणाम की चिंता से मुक्ति। आज के समय में इंसान की आधी से ज़्यादा मानसिक बीमारियों और दुखों का कारण ये है कि वह काम शुरू करने से पहले ही उसके परिणाम, रिजल्ट के बारे में सोचने लगता है। श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में इसका अचूक उपाय बताया है। इसका सीधा और व्यवहारिक अर्थ यह है कि अधिकार केवल कर्म पर है। आपके हाथ में केवल पूरी ईमानदारी से प्रयास करना है। परिणाम पर नियंत्रण नहीं, भविष्य में उसका क्या फल मिलेगा, यह आपके नियंत्रण से बाहर है। जब आप केवल सफलता या पैसे को ध्यान में रखकर काम करते हैं, तो आपके भीतर एक अनजाना डर और तनाव पैदा होता है। इसके विपरीत, जब आप अपने काम को ही अपनी पूजा मान लेते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो आपका मन पूरी तरह शांत हो जाता है। एक विद्यार्थी अगर केवल टॉप करने के दबाव में पड़ेगा तो वह तनाव में रहेगा, लेकिन यदि वह केवल ज्ञान अर्जित करने के आनंद के लिए पड़ेगा तो सफलता अपने आप उसके कदम चूमेगी। मन पर नियंत्रण, सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन बहुत चंचल और जिद्दी है। ये कभी इच्छाओं के पीछे भागता है, कभी पुरानी यादों में रोता है, तो कभी भविष्य को लेकर डरता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए मन उसका सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो मन के नियंत्रण में आ गया, उसके लिए उसका अपना मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन के 3 सबसे बड़े विकार, नरक के द्वार, काम, यह मनुष्य को अंधा बना देती है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। लोभ, यह व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं होने देता और पाप के रास्ते पर ले जाता है। यदि आप जीवन में सच्ची शांति चाहते हैं,
तो अपनी इंद्रियों और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखें। दुनिया के किसी बाहरी दुश्मन को हराने से कहीं ज़्यादा मुश्किल और ज़रूरी है अपने भीतर बैठे इन 3 दुश्मनों को हराना। संबंधों का सच और उम्मीदों का बोझ। आज के दौर में हर दूसरा इंसान इस बात से दुखी है कि उसका कोई खास रिश्ता टूट गया या किसी करीबी ने उसे धोखा दे दिया। गीता हमें सिखाती है कि हमारे दुखों का कारण सामने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से जुड़ी हमारी अत्यधिक आसक्ति और उम्मीदें हैं। लौकिक, स्वार्थी प्रेम वास्तविक, निष्काम प्रेम सिर्फ पाने की इच्छा होती है, केवल देने और समर्पण की भावना होती है, शर्तों और उम्मीदों पर टिका होता है, बिना किसी शर्त के स्वीकार करता है, उम्मीद पूरी न होने पर दुख और नफरत पैदा करता है, हमेशा शांत और आनंदित रहता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह परफेक्ट, निपुण नहीं है। इसलिए दूसरों की छोटी मोटी गलतियों को क्षमा करना सीखें। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली और साफ मन की निशानी है। समत्व भाव। सुख और दुख में स्थिरता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार निरंतर परिवर्तनशील है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद सुबह का आना तय है, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का चक्र चलता रहता है। जो व्यक्ति सुख आने पर बहुत ज़्यादा अहंकार से नहीं भरता और दुख आने पर अवसाद में नहीं डूबता, वही वास्तव में स्थित प्रज्ञ यानी सच्चा ज्ञानी है। जब जीवन में कठिन समय आए तो धैर्य रखें और यह याद रखें कि ये समय भी गुजर जाएगा। अहंकार का त्याग और विनम्रता का महत्व। मनुष्य को जब थोड़ी सी धन दौलत, पद या सफलता मिल जाती है तो वह अहंकार से भर जाता है। वह खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि अहंकार ही मनुष्य के विनाश का मूल कारण है। अहंकारी व्यक्ति कभी सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि उसका ईगो हमेशा उसके सामने आ जाता है। जो व्यक्ति जितना बड़ा और सफल होता है, उसके भीतर उतनी ही अधिक विनम्रता और नम्रता होनी चाहिए। याद रखें, फल से लदे हुए पेड़ की डालियां हमेशा नीचे की ओर झुकी रहती हैं, जबकि सूखा पेड़ अकड़ कर खड़ा रहता है और एक दिन बीच से टूट जाता है। आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति। गीता हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की आत्मा में है। आज लोग सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया की चमक दमक देखकर खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं और हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तुम एक योद्धा हो, उठो और अपने भीतर की अनंत शक्ति को पहचानो। कमजोर सोच ही मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन है। ईश्वर ने हर इंसान को एक विशेष प्रतिभा और अद्वितीय क्षमता देकर इस धरती पर भेजा है। इसलिए कभी भी खुद को कमजोर या असहाय न समझें। जब आप खुद पर और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती। सजग जीवन शैली, आहार, विचार और सत्संग। गीता केवल आध्यात्मिक बातें नहीं करती, बल्कि यह हमें एक संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने का व्यवहारिक तरीका भी सिखाती है। आहार और विहार की शुद्धि। हम जैसा अन्न खाते हैं, वैसा ही हमारा मन बनता है। सात्विक, ताज़ा और शुद्ध भोजन हमारे विचारों को भी पवित्र और सकारात्मक बनाता है। सत्संग, अच्छी संगति का हमारे चरित्र पर सीधा असर पड़ता है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर गलत चीज़ें देखने या नकारात्मक दोस्तों के साथ रहने से हमारा मानसिक पतन होता है। हमेशा ऐसे लोगों के करीब रहें जो आपको सही रास्ता दिखाएं। ध्यान। रोज कुछ समय मौन रहकर ईश्वर का ध्यान करने से अशांत मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है और व्यक्ति को वर्तमान क्षण में जीने की कला आ जाती है। शरणागति और भक्ति की सर्वोच्च शक्ति। गीता के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे गुप्त और कल्याणकारी रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि संसार के सभी कर्तव्यों और चिंताओं को छोड़कर पूरी तरह मेरी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ है कि जब मनुष्य अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी खुद को हारा हुआ महसूस करे, तो उसे सब कुछ ईश्वर की इच्छा पर सौंप देना चाहिए। सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता,
जब आप पूरी श्रद्धा से भगवान पर भरोसा करते हैं तो वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आपके लिए सफलता और शांति के नए रास्ते खोल देते हैं। निष्कर्ष, जीवन में गीता की उपयोगिता श्रीमद् भगवद गीता का यह अमृत ज्ञान केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारने के लिए है। परिणाम को भूलकर कर्तव्य का पालन करें, विकारों को छोड़कर मन को नियंत्रित करें, दूसरों से तुलना करना बंद करके संतोष और कृतज्ञता का भाव अपनाएं। संकट के समय धैर्य रखें और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें। यही वह मार्ग है जो आपके जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर, अशांति से परम शांति की ओर और असफलता से शाश्वत सफलता की ओर ले जा सकता है। यदि भगवान श्री कृष्ण की इन अनमोल बातों ने आपके हृदय को छुआ है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया है, तो इस लेख को अपने प्रियजनों के साथ साझा करना न भूलें। हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।